आज देख लेते हैं क्या हम लोग, पदार्थ। क्या पदार्थ, मैटर, ठीक है ना। अब देखना तुमको कि मैटर हमारा है क्या, पदार्थ, जिसको तुम लोग द्रव्य कहते हो, है ना। तो इस ब्रह्मांड में जितनी भी सारी चीजें पाई जा रही हैं, तुम जिसको देख सकते हो, जिसको महसूस कर सकते हो, वो सब हमारा क्या है, पदार्थ है। क्या है, द्रव है। क्या है, ध्यान देना, द्रव्य और द्रव में अंतर होता है। ये द्रव जो है ना, ये हमारा क्या है, पदार्थ है, ठीक है। अब तुम लोग देखोगे इसका क्या, इस जो द्रव्य है इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, एक भौतिकी और एक रासायनिकी, ठीक ना। अब भौतिकी में तुम लोग देखोगे कि 3 पाए जाते हैं, और कितने पाए जाते हैं, 2, भौतिकी और रासायनिकी। तो हम लोग देख लेते हैं भौतिकी का, किसका, भौतिकी का, ठीक है। अब भौतिक में कितने पाए जाते हैं, मुख्य रूप से 5, कितने तत्व, 5, ठीक ना। अब देखो वो 5 में से जो हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, कितने पढ़ते हैं, 3। कौन कौन से, ठोस, द्रव्य और गैस, समझ में आ गया। और प्लाज्मा और बीईसी को बहुत कम जानते हैं, और हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग भी नहीं आता वो, ठीक है। अब देख लेते हैं इन पदार्थ के तीनों रूपों को, कौन से रूपों को, तीनों रूपों को, ठीक है ना। ठोस, ठीक है, द्रव्य, गैस, ठीक है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। अब ठोस को देख लेते हैं, किसको देख लेते हैं, ठोस को। पदार्थ समझ में आ गया क्या है, पदार्थ जो हम महसूस कर सकते हैं, जो स्थान घेरता है, समझ में आ गया, जिसका द्रव्यमान होता है, तो हमारा क्या कहलाता है, पदार्थ। समझ में आ गया, द्रव्यमान मतलब मास, समझ में आ गया जी। अब आगे देख लेते हैं हम इसमें, जो हमारा ठोस है, क्या है, तो इसको थोड़ी सी परिवर्तन, चेंजेस कर लेते हैं, इसको आकार, आयतन, इसके इस हिसाब से बांट लेते हैं। समझ में आ गया, तो समझने में ज्यादा आसान होगा, इसका परिभाषा बनाने में भी आसान होगा, होगा ना, होगा। तो पहले ठोस का देख लेते हैं, क्या, आयतन, क्या देख लेते हैं, आयतन, आकार, फिर तीसरा क्या हो जाता है, अंतराल, बल। समझ में आ गया। अब पहले ठोस का देखते हैं, किसका, ठोस का जो आयतन होता है, क्या होता है, आयतन। जो ठोस का आयतन होता है वो हमारा क्या होता है, निश्चित, क्या होता है, समझ में आ गया। आयतन हमारा ठोस का क्या होता है, निश्चित होता है। अब इसका देख लेते हैं, क्या, आकार। तो ठोस का आकार भी क्या होता है हमारा, निश्चित। अब अंतराणु बल क्या होता है, इसके अंतराणु बल समझते हो क्या, इसके अंदर का जो आकर्षण बल होता है वो कितना प्रबल है, क्या है। पत्थर देखो तुम लोग, पत्थर, उसके जो आइटम्स होते हैं क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक ना, आयन, वो बहुत पास पास होते हैं, क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, और उसके अंदर जो आकर्षण बल होता है बहुत ज्यादा होती है। तो मान लो क्या कहेंगे, इसका अंतराणु बल क्या होता है, उच्च होता है, क्या होता है, इसका अंतराणु बल क्या होता है, उच्च। अब देख लेते हैं किसका, द्रव्य का, किसका, तो आयतन द्रव्य का क्या होता है, निश्चित होता है, क्या होता है, निश्चित, ठीक है ना। अब इसका आकार, तो द्रव्य का आकार निश्चित नहीं होता है, समझ में आ गया। जो लिक्विड होता है हमारा, उसकी कोई आकार नहीं होती है, तुम जिस पात्र में रखोगे उसकी आकार वही हो जाएगा, लेकिन इसका आयतन निश्चित होगा। आयतन सोचते हो ना, उसका भार वो कितना वजन का है, 1 लीटर मान लो पानी लिए तुम, कितने लीटर, 1 लीटर पानी लिए और लोटे में रख दोगी, तो लोटे का आकार तो उसकी बदल जाएगी, लोटे का आकार का पानी हो जाएगा। लेकिन जो हमारा क्या है, उसका भार है वो 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा, तो उसका जो आयतन है वो निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होती है द्रव्य का। अब गैस का, किसका देख लेते हैं, गैस का, ना इसकी आकार निश्चित होती है और ना इसका आयतन, जो इसके अणु होते हैं ना वो इधर उधर घूमते रहते हैं, समझ में आ गया। तो इसका आकार निश्चित नहीं होती है। अब देखते हैं
समझ में आ गया इतना। अब देख लेते हैं किसका, देखो अब ठोस का जो आयतन है वो निश्चित होता है और आकार भी क्या होता है, निश्चित होता है, और अंतराणु बल क्या होता है, उच्च होता है। अब देख लेते हैं क्या द्रव का, तो आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, आकार क्या होता है हमारा, अनिश्चित। समझ में आ गया। और अंतराणु बल जो इसका होता है वो क्या होता है, मध्यम में होता है। किसमें होता है, उच्च होता है। अब क्या होता है, जो हमारा ठोस होता है, अभी हमारा क्या हो गया, हमारा ठोस है ना, है कि नहीं है। अब इसके अंदर का अंतराणु बल ठोस नहीं है, मतलब ज्यादा है मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं क्या हैं, जो इसके अंदर के तत्व हैं वो तत्व हमारे क्या बहुत पास पास हैं। अब मैं इसको दबाऊंगा तो क्या टूटेगा जल्दी। मान लो कोई बाहरी फोर्स मशीन से तोड़ा जाए बात अलग है, लेकिन फोर्स लगाने पर टूटेगा नहीं, इसमें कोई प्रसार नहीं होगा, क्योंकि इसके जो अंदर के कण होते हैं वो बहुत पास पास हैं। और लेकिन जो द्रव्य हैं इसके अंतर बल जो होते हैं, अंतराणु बल होता है वो क्या होता है, कम होता है, मतलब मध्यम में होता है, इससे अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है। तो क्या कर दो इसका, मध्यम। समझ में आ गया। और इसमें जो आकार होता है वो अनिश्चित होती है, मतलब आकार इसकी कोई निश्चित नहीं होती है, और अंतराणु बल भी इसमें नहीं के बराबर होता है, बहुत कम होता है। समझ में आ गया, किसी को दिक्कत, इतना समझ में आ गया। अब इसका परिभाषा देख लेते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल से समझाते हैं। समझ में आ गया तुम लोग को। अब देखो ठोस का परिभाषा कैसे बनाओगे, तो ठोस का परिभाषा देख लेना, जिसकी आयतन निश्चित हो, आकार निश्चित हो और अंतराणु बल क्या हो, उच्च हो, उसको क्या कहते हैं, ठोस। समझ में आ गया। ठोस का परिभाषा आसानी से बना लोगे अब। अब देखना द्रव का, जिसकी आयतन निश्चित हो लेकिन आकार निश्चित ना हो और अंतराणु बल मध्यम में हो, वो हमारा क्या कहलाता है, द्रव। ये भी समझ में आ गया। बड़ा आसान है समझना। अब देखो गैस, ना इसकी आकार निश्चित है, ना इसकी आयतन निश्चित है, और इसका अंतराणु बल होता है बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम, वो हमारा क्या होता है, गैस। समझ में आ गया ना। अब देखो तुम लोग ठोस देखोगे, ठोस होता है ना, ठोस ये आकार घेरता है, ये जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहेगा। इसको मैं कोई पात्र में रखूंगा वो उसी अवस्था में रहेगा, वो दूसरे का अपेक्षा ना होगा। तो इसका जो गुणधर्म है ठोस का, वो अपना आकार नहीं बदलता है कभी। समझ में आ गया। हालांकि इसको यदि पिघलाया जाएगा, गर्म किया जाएगा तो आकार बदल जाएगा, बात अलग है। अब देखो इसको तीन रूप में बना सकते हैं हम, ठोस द्रव गैस को कितने रूपों में बना सकते हैं, तीन रूपों में। मान लो ठोस को तुम गर्म करोगे, क्या करोगे, गर्म करोगे, किस अवस्था में हो जाएगा, द्रव में। फिर द्रव को और गर्म करोगे, किस अवस्था में जाएगा, गैस में। और गैस को और गर्म करोगे प्लाज्मा में जाएगा। समझ में आ गया। वैसे उल्टा इसका कर लेना, यदि गैस को ठंडा करोगे किस में परिवर्तन हो जाएगा, द्रव में। और द्रव को यदि और ठंडा करोगे किसमें आ जाएगा, वो ठोस में। समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत है इसमें। अब देखना जो इसके अंतराणु बल हैं, समझ में आ गया, इसके जो आयन हैं वो कैसे हैं। अब देखो ठोस, मान लो तुम क्या ले लो, एक पत्थर ले लो, ईंट ले लो, ठीक है ना, ये ले ली ईंट। अब देखो जो इसके अंतराणु बल होंगे, जो इसके कण होंगे, वो एटम्स को कैसे हैं, ऐसे में, कैसे में है, देखो इसके अंदर बहुत ही कम गैप है, कम जगह है, इसका आकर्षण बल बहुत प्रबल है कि नहीं है। ये आसानी से टूटेंगे क्या, ये मारकर आसानी से टूटेगा नहीं, टूटेगा ना। अब इसको फोर्स दूंगा तो बदला जा सकता है इसको, तो इसको ठोस को पिघलाया भी, मतलब बाहरी बल से तुम लोग जल्दी से इसको परिवर्तन नहीं कर सकते हो, मतलब इसमें ना बदलने की आदत है, गुण है, किसमें, ठोस में, जिसकी इसकी आकार को परिवर्तन नहीं किया जा सकता आसानी से। समझ में आ गया इतना। अब देख लेते हैं क्या हम, द्रव्य। अब द्रव्य को जो इसके अंदर के अणु होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, जो इसके आयनिक से सभी बंद होते हैं। देखो दूर दूर है कि नहीं है इसकी, है ना। समझ में आ गया इतना।
अब इसमें देखो फोर्स लगाओगे तो वो अपना आकार बदल देगा, जिस आकार में रखोगे वो उस आकार में हो जाएगा, लेकिन जो जितना इसका आयतन होगा वो आयतन उतना ही रहेगा। आयतन द्रव का नहीं बदलता है। अब हीट करोगे तो आयतन बदल जाएगा, बात अलग है, लेकिन जो इसकी आकार होती है वो अनिश्चित होती है, लेकिन आयतन इसका निश्चित होता है। अब गैस का ये ऐसे, ठीक है। उदाहरण में ठोस में ले लो तुम लोग, लकड़ी, हीरा, और गैस में ले लो वो द्रव में ले लो पानी, दूध, गैस में CO2, O2। समझ में आ गया कितना? ये इनके सबके उदाहरण हैं। अब देखो, अब जब आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में जानकारी लेंगे तो इसके ठोस की भी वर्गीकरण करेंगे, फिर द्रव के बारे में पढ़ेंगे, फिर गैस के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, शेष नेक्स्ट